राक्षस के साथ युद्ध चल गया तो वो दोनों भी, राक्षस का, दोनों का, विघ्नासुर का और इस बालक का युद्ध आरंभ हो गया और बालक ने उस विघ्नासुर को मार डाला या अंत कर दिया। तब उस विघ्नासुर ने उनके चरण पकड़ लिया और कहा कि प्रभु मैं विघ्नासुर नहीं हूं, इंद्र के कहने पर मैं आपके पास आया हूं और इसकी बलि मैं चढ़ रहा हूं, आपको एक प्रार्थना करता हूं क्या? तो जब कभी भी आपको लगे कि क्योंकि मैंने आपको देखा है, आपका दर्शन किया है, तो मैं भी आपके साथ साथ मेरा नाम भी बहुत श्रेष्ठता के साथ लिया जाए, जब भी इस युद्ध का नाम हो मेरा भी नाम लें लोग, ऐसा मुझे वर दो। तो तब उस बालक ने कहा आज से मेरा नाम विघ्न ईश्वर विघ्नेश्वर होगा, और विघ्नासुर के नाम पर उस बालक का नाम विघ्नेश्वर हुआ और गणेश जी के रूप में है। तब वो रिद्धि सिद्धि और बुद्धि थी जो थी वो दोनों पत्नियों के रूप में। आज हम अगर ओझर के गणपति के पास जाते हैं तो दोनों बाजू में सिद्धि बुद्धि खड़े हुए हैं और विघ्नेश्वर भगवान बीच में खड़े हुए हैं। उन विघ्नेश्वर की उत्पत्ति यहाँ ही हुई और स्वयंभू कहलाते साथी, इसलिए इस विनायक का नाम विघ्नेश्वर कहा गया है। और इनकी पूजा सिद्धि बुद्धि से विघ्नेश्वर की पूजा किस तरह की जाती है और क्या करने से प्रसन्न हो गए, उस दिन उन्होंने अपने पिता अपनी पार्वती माता को कहा जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र में आकर गणेश जी की पूजा करते हुए मुझे याद करता है और एक विशेष मंत्र से मेरी आराधना करता है, मैं उसको प्रसन्न होकर उसकी सारी मनोकामनाएं सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ इस ओझर क्षेत्र में। और उनका नाम विघ्नेश्वर हुआ। तो वो कौन सी प्रकृति थी जिनकी पूजा जिनका मंत्र उन्होंने दिया और कहा इस क्षेत्र में जो भी गणेश मूर्ति को अपने गुरु से मंत्र लेकर पूजा करता है और उस गणेश को अपने पास रखता है, वो श्रेष्ठता के साथ अपने सारे विघ्नों का नाश, घर में आने वाले विघ्नों का नाश होते हुए उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो जो भी कार्य है जो भी पूजा करता है उसमें कोई विघ्न ना आते हुए उसकी श्रेष्ठता के साथ पूजा की जाती है, ऐसा उन्होंने कहा। और विघ्नासुर ने जो स्तोत्र किया, जो स्तुति की, उस बालक ने उनको कहा कि ये इस क्षेत्र में जो भी एक गणपति को लेकर जो अंगुष्ठ प्रमाण में हो, बहुत बड़ा गणपति नहीं, अंगुष्ठ प्रमाण नहीं, अपने अंगूठी के बराबर का गणपति हो, उसके सामने रहकर उसकी संक्षिप्त पूजा करते हुए उस विघ्नेश्वर के स्तोत्र को पाठ करता है और उस मंत्र का जप करता है, इस क्षेत्र में करता है और उस गणपति को अपने पास रखता है, उसके जीवन में कभी विघ्न नहीं आएंगे और वो जो भी कार्य करेंगे उसके घर में शुभ कार्य ही होंगे, ऐसा उन्होंने वर दिया। उस वर को प्राप्त करने के बाद उसके विधान को जब गणेश जी ने समझाया और कहा कि ये जो कार्य हो रहा है, ये जो यहाँ कार्य चल रहा है, इसके लिए कैसा, कहते हैं कि यहाँ एक महामुनि चिंतामणि नाम के मुनि हो गए। गुरुजी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, अगर आप जानते हैं, वो यहाँ 1 वर्ष भर रहकर पूजा किए हैं और उनके पास भी अंगुष्ठ प्रमाण गणपति था। वो कभी भी लंगोट पे रहते थे और उस गणपति की रोज नित्य पूजा करते हुए एक माला करते थे और उस गणपति को अपने कान में रख लेते थे, अपने कान में रख लेकर कहीं भी जाते थे, जहां कहीं भी अगर उनको दिल में आया तो 1000 लोगों को खाना खिला देते थे और उनके दिन में आया तो गरीबों को जो चाहे वो दे देते, क्योंकि उनको उस गणपति की प्रसन्नता थी और उस गणपति को उन्होंने अपने कान में धारण करके रखा था। वो अंगुष्ठ प्रमाण गणपति थे। तो इस प्रकार इस अंगुष्ठ प्रमाण गणपति को जो अपने पास रखता है, केवल रखता है, आज के दिन यहाँ साधना करने के बाद उस गणपति को अपने घर में रखता है या अपने पास में रखता है, उसके घर में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता और अच्छे कामों में, जो भलाई के काम शुभ काम है, उस कामों में किसी प्रकार का विघ्न उसको उत्पन्न नहीं होता। तो उन्होंने जो मंत्र और जो साधना दी है, उस मंत्र और साधना को मैंने मुद्गल पुराण से निकाला है, जो पराशर मुनि ने उसका उस विधान को बताया था। अब इसके बारे में एक बार क्या हुआ कि जो काशी के राजा अभिनंदन थे, उनके पास एक सेनापति था, उसको कभी भी गणपति को अपने कान में रख लेकर कभी करता, महागणपति मुझे प्रसन्न है, ऐसा ही बोलता था। एक दिन क्या हुआ, राजा कुछ बाण का काम अपने तलवार को कुछ तो भी कर रहे थे, करते करते उनकी उंगली कट गई। उंगली कट गई तो मंत्री ने कहा हा, जो हुआ गणपति की इच्छा से हुआ, बहुत अच्छा। राजा को आया गुस्सा, मेरी उंगली कटी और सारा बोलता है कि अच्छा हुआ गणपति की इच्छा से हुआ, ये क्या आदमी है। तो सब सैनिक भी बोले, महाराज ये मंत्री है तुम्हारा, बहुत बुरा है, तुम्हारी बुराई चाहता है। उंगली कटने के बाद वो कहता है कि अच्छा हुआ गणपति की कृपा हुई, ये बोलता। तो महाराज को गुस्सा आया और उन्होंने कहा चलो इसको निकाल के फेंक दो, चल निकल जाए यहाँ से, उसका ये भी गणपति की इच्छा है बोला और मंत्री निकल गया।
निकल जाने के बाद अब मंत्री नहीं रहने के कारण राजा कभी भी शिकार को जाते थे। अब मंत्री तो नहीं है, कुछ गणों कुछ सैनिकों को लेकर फिर शिकार को गए, मंत्री नहीं था। शिकार को जाते जाते उन सैनिकों को उतना, मंत्री को जितना ज्ञान राजा के साथ रहता था उतना ज्ञान उसको नहीं है। तो राजा भटकते भटकते अंदर चले गया जंगल में और सैनिक इधर उधर हो गए। देखते ही जो आदिवासी जंगल में थे उन्होंने राजा को पकड़ लिया, बोला ये तो बहुत अच्छा आदमी है। और उस दिन थी संकट चतुर्थी और दूसरे दिन पंचमी थी। बोले राजा को आज पकड़ के रखो, कल इसकी बलि चढ़ाएंगे। अब सब लोग आए, राजा अकेला था, वो आदिवासी थे, सब लोग राजा को बांध दिए और बलि चढ़ाने के लिए ले जाना था। बलि चढ़ाने के लिए जैसे लेते उनके कपड़े से उतारकर उसको स्नान डालने गए तो देखा क्या है कि उसकी उंगली कटी हुई है। उस आदिवासी के महाराजा के पास गए, प्रभु वो विकलांग है, उसकी बलि नहीं दी जाती, उसका उंगली कटी हुई। तो बोले राजा को छोड़ो। राजा देखा कि आपने उंगली कटी हुई है, वाह मेरा सैनिक ठीक कह रहा था कि उंगली कटने में भी गणेश जी की कोई ना कोई कृपा है। और ये आज अगर उंगली कटी नहीं होती उस दिन को नहीं देखता, तो उसने तो कहा था कि गणपति की कृपा से उंगली कटने से बहुत अच्छा है, जो गणपति की कृपा है उंगली कट गई। तो वो जैसा ही भागते हुए आया, आते ही बोला मंत्री को बुलाओ पहले। मंत्री आए और बोले महाराजा क्या बात है? अरे बोले तू जो कहता था वो ठीक हुआ, मेरी उंगली कटी तो तूने कहा कि गणपति की इच्छा से अच्छा ही हुआ, गणपति की उंगली कटी और मैं उस दिन तेरे को गुस्सा करके निकाल दिया, यह बहुत बुरा हुआ। लेकिन तेरे इस बात के कहने से मुझे लगा कि गणपति की कृपा मुझे है। तो उतने में राजा को एक डाउट आया, एक संशय आया, अरे मेरी उंगली कटी मैं तो बच गया गणपति की कृपा से, तू ये भी बात कहा कि तेरे को निकाल देने में भी गणपति की इच्छा है, इसके पीछे क्या राज है? बोला महाराज जी गलती क्षमा हो। बोले क्या? अगर गलती से उस शिकार में मैं रहता था तो पकड़ा तुमगा तुम्हारी उंगली कटी है, तुम्हें तो बलि मेरे को बलि चढ़ा देते थे, इसलिए अच्छा हुआ। बोले मैं छूट गई। तो हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य, कोई ना कोई विद्या, जिस भगवान गणपति की हम पूजा करके घर में रखते हैं, जिस भगवान को मानते हैं उसकी श्रेष्ठता अपने पीछे निरंतर रहती है। और उस गणपति की, ऐसी गणपति को निरंतर अपने पास में रखना, बहुत सारे लोग जिनको नहीं मालूम, लेकिन राजा चोल के वंश में और राजा बहुत राजाओं के पास इस गणपति का विग्रह कभी भी चांदी के डिब्बी में रखकर घर में रखा करते थे कि ताकि घर में कोई शुभ कार्य हो उस समय विघ्न ना उत्पन्न हो। इस प्रकार इस गणपति की साधना या गणपति का विधान यहाँ विघ्नेश्वर मंदिर में, जो विघ्नेश्वर कहलाते हैं, विघ्नासुर का नाश करने के बाद जिनका नाम विघ्नेश्वर रखा गया, ऐसे गणपति की आराधना करते हैं, ऐसी गणपति की पूजा करते हैं। उस गणपति के अपने पास रखकर आज इस क्षेत्र में जो विशेष मंत्र जो पराशर मुनि ने दिया था, जो भगवान इंद्र ने दिया था, उस मंत्र का पाठ आपको 5 माला, 11 माला, 21 माला जितना भी आप कर सकते हैं, अगर वो होता है तो आपके घर में गणपति कोई भी शुभ कार्य और अच्छा कार्य, किसी भी कार्य में आपको विघ्न आते हैं तो विघ्न नहीं आएंगे और विघ्न टल जाएंगे। जिसके घर में इस गणपति या जिसके जेब में भी गणपति रहता है उसके ऊपर आजकल हम देखते हैं एक्सीडेंट होना, वो होना, ये होना, ये सारी चीजें नहीं होगी। कहते हैं कि ऐसी गणपति को अपने वाहन में रखना या अपने पास रखना, अपने को अपने जीवन में किसी भी प्रकार के विघ्न को न आना और गणपति की कृपा प्राप्त करना, इसलिए इस ओझर के गणपति को विघ्नेश्वर गणपति कहा गया है। और उस गणपति की श्रेष्ठता के लिए जो मंत्र और जो साधना मैंने निर्णय की है वो आप सभी के लिए आपके जीवन में उपयोगी है। जो इस गणपति की साधना आज के दिन 5 माला, 11 माला, 21 माला करता है और उस गणपति को धारण करता है, मैं समझता हूँ उनके जीवन में कभी विघ्न नहीं आएंगे। और मैं जहां भी आता हूँ, एक गुरु परंपरा में रहने के कारण मैं आप सभी को किसी न किसी मार्ग से एक अच्छे मार्ग पर ले जाना और अच्छा आपको कोई बोध करना, अच्छा मार्ग के साथ आगे चलना, यही बताते हुए मैं चलता हूँ। इसलिए जो भी इस क्षेत्र में उस गणपति और उस माला को लाकर अपने पास रखकर 5 या 11 माला साधना यहाँ मेरे सामने करते हैं, उनको दीक्षा दूंगा। और उस गणपति को आपके पूजा स्थान में या आपके जेब में भी रखकर आप लिखते हैं, केवल 5, 11, 21 माला संपूर्ण कर लो। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी अच्छे काम करते समय किसी प्रकार का विघ्न न आए और नहीं आएगा भी नहीं। मैं 15 मिनट का समय देता हूँ, आप उस गणपति को लेके आओ, आगे मैं पूजा करवा के क्या करना है आपको बोलता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। भगवान की